हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दिस इज़ सोनू सर। आपके सामने मैं दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम आने वाले हैं और इसको ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी की सीरीज़। और इस सीरीज़ में क्या क्या है हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखने वाले हैं एसएससी स्टेनो ग्रेड सी और डी को देखने वाले हैं 2024 एग्ज़ाम को। लास्ट टाइम में मैंने आपको सेट नंबर 18 करा दिया था जी। एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए, रात को रोज़ाना 9 बजे एसएससी स्टेनो का पेपर आपका यूट्यूब पर अपलोड हो जाता है। इस नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। बेटा पिछले कंटिन्यू 1 से लेके 18 दिन कंटिन्यू आपको पेपर सेट दिया जा रहा है। जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक क्लास इसी तरह से कंटिन्यू चलती रहेगी। आज सेट नंबर हम 19 के बारे में डिस्कशन करने, तो चलिए देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले मैं थोड़ा चेक कर लूँ इज एवरीथिंग इज ओके और नॉट। लेट मी चेक फर्स्ट। नाउ वॉइस इज क्लियर एंड एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ बी रेडी फॉर द क्वेश्चन दैट आई हैव गिवन टू यू। Here we are going to face the question. Question number 1. The wedding planner is making all the reservations and arrangement in advance. अब इसके अंदर क्या करना है देखेंगे बहुत ध्यान से कि ये जो वेडिंग प्लानर है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब है और मेकिंग क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ऑल द रिजर्वेशन इन एडवांस, ये जो पार्ट दिया है एडवांस तक, ये पूरा का पूरा हमारे पास में क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में एक फॉर्मूला होना चाहिए, वेरी इजी फॉर्मूला दैट यू ऑल शुड नो, दैट इज एम आर वी फोर। देन जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तब आप क्या करेंगे, इज एम आर के साथ क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे और क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आप अप्लाई करेंगे। ठीक है। जब इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो देखिए कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं आपको। तो ये देखना है इज एम आर के बाद में बीइंग कहाँ पे आ रहा है। आर के साथ में टू आ रहा है, आर के साथ में टू आ रहा है, आर के साथ में टू आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पर आर के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है जो कि गलत है। यहाँ पर यहाँ पे देखिए आर बीइंग तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे क्या आ रही है, फोर्थ फॉर्म आ रही है जो कि गलत हो गया। केवल एक ही ऑप्शन है, आर के साथ में बीइंग आ रहा है और थर्ड फॉर्म आ रहा है, यही वाला फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। इज इट क्लियर टू यू? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे शॉर्ट आउट करना है, सीधा सा देखिए, बाय दिस टाइम टुमारो यू विल बी प्लेइंग वायलिन फॉर 48 आवर। कभी भी बेटा सिंस या फॉर आ जाए तो हमेशा मान के चलिए आपको हैज़ हैव बीन का यूज़ करना है। नाउ दिस बी विल बी एलिमिनेटेड विद द हेल्प ऑफ विल हैव बीन। बेटा कौन सा टेंस बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपको बनाना पड़ेगा, इसलिए जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड कैसे काम कर रहा है। थर्ड वाले में बोला गया है सारा वाज ब्रिंगिंग द केक फॉर द पार्टी। अब यहाँ पे देखिए सारा क्या है, सब्जेक्ट है, वाज आ गया और ब्रिंगिंग हो गई फोर्थ फॉर्म। द केक फॉर द पार्टी ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो केक फॉर द पार्टी ये हमारे पास में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट के बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, इज तो आएगा नहीं यहाँ पे। फॉर्मूला बना देता हूँ मैं एक बार आपको, दोबारा से देखिए फॉर्मूला कैसे काम करेगा। वाज वर के साथ में फोर्थ फॉर्म आ रही है, जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर फोर्थ फॉर्म, वर थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। तो बस शुरू हो जाइए, वाज वर के साथ में बीइंग लगाना है और थर्ड फॉर्म लगाना है। ये क्या आ रहा है हमारे पास में, वर आ रहा है, बीइंग आ रहा है और ब्रॉट आ रहा है। एक फॉर द पार्टी सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो ये वर वाला तो आएगा ही नहीं। एक फॉर द पार्टी वाज बीइंग ब्रॉट बाय सारा। अच्छा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रिंग लिखा हुआ है, तो ब्रिंग का जो थर्ड फॉर्म क्या बनती है, ब्रॉड। ज़्यादातर बच्चे पहला वाला टिक कर देंगे जिसमें बॉट लिखा हुआ है जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर? आगे बढ़ता हूँ जवानों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरी कोशिश ये है कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकूँ, इसलिए मेरी स्पीड थोड़ा फास्ट रहती है। प्लीज़ आप अपने आप को मेरी स्पीड से मैच करिए अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो। नहीं तो अगर आपके पास में समय है, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दैट इज़ ओके। आप किसी स्लो मोशन चैनल पे चले जाइए प्लीज़। मेरे यहाँ पर केवल एग्जाम से रिलेटेड ही बात करता हूँ, एग्जाम से रिलेटेड ही कंटेंट पे मैं चर्चा करता हूँ। केवल आप स्पीड को मैच कीजिए। बेटा एक फास्ट रिवीजन हो रहा है यार, आप खुद से रिवीजन करने में बहुत टाइम लगेगा। मेरे साथ रिवीजन करते जाओगे, 1 मिनट में एक क्वेश्चन रिवीजन हो रहा है, तो ठीक है ये स्पीड, ठीक है 1 मिनट में एक क्वेश्चन रिवीजन हो रहा है, ठीक है ये स्पीड। देखिए हमारे पास में क्या दिया हुआ, हमारे पास में सिनोनिम दिया हुआ है और यहाँ पे वर्ड बताना है आपको अटमोस्ट। अटमोस्ट का मतलब क्या होता है, पूर्ण रूप से या सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा,
मतलब बिल्कुल ही विशिष्ट हो जो। अच्छा, लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम, मिनिमम का मतलब भी कम होता है, गुड का मतलब अच्छा होता है, यहाँ आएगा ग्रेटेस्ट। देखिए अटमोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है और ग्रेटेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, सो वी शुड मैच द डिग्री। Okay, let's see question number 5. If you see here, question number 5 is related with the passive voice. देखिए बेटा, पेसिव वॉइस में ये वाला जो कंसेप्ट है ये थोड़ा सा अलग होता है। इसके अंदर ना आप वो वाला फॉर्मेशन नहीं लगा सकते। आप ज़्यादातर क्या फॉर्मूला लगा रहे होंगे कि सर हमने तो ये पढ़ा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ जाए। तो पेसिव वॉइस बनाते समय आपको क्या करना होता है, सीधा थर्ड फॉर्म लगानी होती है। आपने ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, तो इसके हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो सर यहाँ फिफ्थ फॉर्म आ रही है, ठीक है। और सर तो इसके अंदर सर इज एम आर के साथ में टेस्टेड आना चाहिए, नहीं बेटा ये नहीं बनेगा, ये अभी अलाउ नहीं होगा यहाँ पर। हैज़ बीन भी अलाउ नहीं होगा, वैन हैड बीन भी अलाउ नहीं होगा, और ये लास्ट वाला भी अलाउ नहीं होगा। प्लीज़ इसको ना बनाएं। देखिए सेंटेंस तो लेमन से ही शुरू हो रहा है, तो लेमन तो शुरुआत में आना ही नहीं है, गलत हो गया। बनेगा कैसे, ये कभी भी जो टेस्ट वाले बनते हैं वो कैसे बनेंगे, लेमन इज सॉर व्हेन इट इज टेस्टेड। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट होता है, आपके टीचर्स ने भी आपको पढ़ाया होगा, प्लीज़ देख लीजिएगा। और नहीं पढ़ाया तो मैं आपको क्लियर कर दूं, एग्जाम में कभी भी टेस्ट वर्ड आ जाए और उसके बाद में ऐसा आ जाए जैसे उसका टेस्ट खट्टा था, उसका टेस्ट मीठा था, खट्टा मीठा वर्ड आ जाए या तीखा आ जाए, है ना, सार स्वीट स्पाइसी आ जाए, तो उसके अंदर हमेशा देख लेना व्हेन इट इज़ टेस्टेड कहाँ पे लिखा हुआ है, उसी से आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। 6 पे चर्चा करता हूँ। 6 क्या बोल रहा है, 6 वाले में आपको इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। अलास वर्ड दिया हुआ है, कौन सा वर्ड दिया हुआ है, अलास। अलास का मतलब होता है दुख की अभिव्यक्ति। अलास का मतलब क्या होता है, दुख की अभिव्यक्ति। देखिए आपके पास में हैव आ रहा है बदलेगा हमेशा पास्ट टेंस के अंदर। तो दो तीन चीज़ों को बेटा अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए जल्दी जल्दी, प्लीज़ बेटा कॉपी निकालिए जल्दी। कभी भी अलास आपके पास आएगा तो इसके अंदर आप सौरो का यूज़ करेंगे, सौरो वर्ड जिसमें आ जाएगा। दूसरी ज़रूरी चीज़, कभी भी अगर हैड आएगा तो हैड को आप, सॉरी हैव आएगा तो आप किस में कन्वर्ट करेंगे, उसको हैड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये दो चीज़ों को आपको एक मिनट, एक मिनट, ये सोच से पढ़ाओ बच्चों को, कैसे पढ़ा रहे हो। सौरभ सर एक्सक्लेम्ड, सेट टू किस में बदला, एक्सक्लेम्ड विद में। ये बात ठीक है कि एक्सक्लेम्ड विद आएगा, बाकी थर्ड वाला और सेकंड वाला हट जाएगा। सर सौरो आ रहा है, सौरो आ रहा है। सर इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ रहा है, दैट आ रहा है। सर वी का दे में कन्वर्ट होगा, होगा बिल्कुल। सर यहाँ हैव दिया हुआ है और यहाँ पर भी हैव दिया हुआ है, ये गलत हो गया, ऑप्शन 4 भी गलत हो गया। हैव का बदलता है बेटा हैड में, सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7, और 7 किस तरह के कंटेंट को बता रहा है वो देखेंगे। गिव मी अ बुक दैट इज ऑन द टेबल। देखिए कभी भी सेंटेंस में बोला गया कि मुझे वही किताब दीजिए जो टेबल पे रखी हुई है। जब आप किसी चीज की तरफ आपका इंडिकेशन क्लियर हो, आप उस चीज को दबाव से बता रहे हो, दबाव से बोल रहे हो, या प्रॉपर इंडिकेशन देकर बता रहे हो, तो दा लगता है, कभी भी ए नहीं लगता। तो यहाँ पर ए नहीं आएगा, क्या आएगा, दा बुक। मुझे वही किताब चाहिए जो टेबल पर रखी हुई है, इसलिए दा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा लगा दूंगा, थर्ड। क्लियर। एक और टेक्निक है बेटा, मैं आपको एक फॉर्मूला बना देता हूँ, इसको ध्यान रखना। ज़्यादातर ये 100 ज़्यादातर पेपर में यही वाला फॉर्मूला आता है बेटा जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब आपके टीचर्स ने कैसा पढ़ाया मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने तो भैया यही ट्रिक अपनाई है। एग्जाम के अंदर इसमें से 6 क्वेश्चन बनते हैं सीधा, एक फॉर्मूले में से कितने बनते हैं, 6 क्वेश्चन। और खेल हो जाएगा पेपर के अंदर। देखो ये नाउन आ रहा है सर, नाउन आ रहा है, नाउन से पहले क्या आएगा, दा आएगा। नाउन से पहले क्या आएगा, दा। सर हमने किसका यूज़ करना है, दैट का यूज़ करना है, दैट का यूज़ किया गया है। सर ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, ये इस बुक के अकॉर्डिंग आ रही है। बुक सिंगुलर थी इसलिए वर्ब सिंगुलर आ रही है, अगर बुक प्लूरल होती तो वर्ब क्या हो जाती, प्लूरल हो जाती। ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। 8 क्या बोल रहा है, लेट द एक्सपर्ट एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें पहले से ही लेट दिया गया है सेंटेंस के अंदर, तो कंफ्यूज ना हो, आसान है। आपको करना क्या है, गिवन सेंटेंस को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो लेट है, ये जो एक्सपर्ट है, देखिए लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ये ऑब्जेक्ट है। एम्फेसाइजेस हमारे पास में वर्ब आ गई। द इम्पॉर्टेंस ऑफ रीन्यूएबल सोर्सेज, ये भी हमारे पास एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। इसको आप ऑब्जेक्ट 2 मान लीजिए, इसको आप ऑब्जेक्ट 1 मान लीजिए। तो हमेशा क्रॉस में जाता है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आता है, सब्जेक्ट यहाँ पर आता है, ऐसे ही होता है ना, वही आप अप्लाई अप्लाई कीजिए। कैसे करेंगे आप,
अच्छा वर्ब कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ध्यान रखो। तो ये यहाँ पे लेट तो आएगा नहीं, कैंसिल करिए। आपको यहाँ पे जो प्रॉपर आंसर बनेगा, लेट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज एम्फेसाइज्ड बाय द एक्सपर्ट। देखिए ये भी नहीं बनेगा, द इम्पोर्टेंस ऑफ विल बी वाले पार्ट से तो बनेगा नहीं, फोर्थ वाला बनेगा, लेट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बी एम्फेसाइज्ड बाय द एक्सपर्ट। ठीक है, कई बच्चों को अभी समझ में नहीं आया, मैं प्रॉपर फॉर्मूला बना देता हूँ, इसको बना लीजिएगा कॉपी के अंदर। इसको कैसे बनाना है देखिए, आपको एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है लेट प्लस ऑब्जेक्ट वन, फिर दिया हुआ है आपके पास में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। प्लीज़ कॉपी में नोट डाउन कीजिए बेटा, नहीं तो रह जाएगा। किसी ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहिए प्लीज़, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। देखिए मुझे एसएससी स्टेनो में बहुत अच्छे से हाथ लग चुके हैं, मैं पहला वाला पेपर निकाल लेता था, नेक्स्ट वाला पेपर मेरा एसएससी स्टेनो राइटिंग वाला नहीं निकल पाया, निकला भी तो मैं मेरिट लिस्ट में आउट हो गया मैं। ठीक है, और इसके करीब 3 से 4 अटेम्प्ट मैं क्लियर कर चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लेट ऑब्जेक्ट वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट टू। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेट के साथ में ऑब्जेक्ट टू आएगा, बी आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, बाय आएगा और ऑब्जेक्ट वन आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या कह रहा है, 9 वाले का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। इट इज़ योर ड्यूटी टू हेल्प द पुअर पीपल इन योर पैरिश। बोला गया ये आपकी ड्यूटी है, आप अपने एरिया के अंदर लोगों को सहायता करें। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका एक्यूरेट बनेगा। द पीपल इन योर पैरिश एरिया आर टू बी हेल्प बाय यू। बाकी नहीं बनेंगे, बाकी का कोई सेंस नहीं बनेगा, अगर आप बनाओगे भी तो ये सब क्या बन जाएंगे, गलत हो जाएंगे। पैसिव ऑर्डर इसका ऐसे ही बनता है, इट इज़ वाले का। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आऊँ, क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 क्या बोल रहा है उसके समझिए। सिनोनिम आपको बताना है, पहला वर्ड है हमारे पास में, एज द इफेक्ट ऑफ द एनेस्थीसिया डिसिपिटेड द पेशेंट रीगेन द कॉन्शियसनेस। देखिए डिसिपिटेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का धीरे धीरे करके कम होना। क्या होना, धीरे धीरे कम होना, है ना। देखिए आफ्टर द इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया के इफेक्ट के कारण पेशेंट ने क्या किया, पहले एनेस्थीसिया लगा था, अब धीरे धीरे करके क्या है वो होश में आ रहा था, है ना, रीगेन द कॉन्शियसनेस, है ना। तो अब ऐसी क्या स्टोरी कैसी है, इसके अंदर धीरे धीरे कोई काम हो रहा है। रिटर्न का मतलब लौटना, हाइटेन का मतलब होता है अधिक बढ़ाकर किसी बात को कहना, एनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना। आंसर आएगा डिसअपियर्ड, यानी क्या होता जा रहा है, कोई चीज़ कम होती जा रही है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या बोल रहा है उसको देखिए। सैड टू बेटा किस में बदलता है, टोल्ड में। यहाँ तो सैड का सैड है जो कि गलत है, यहाँ सैड का सैड है जो कि गलत है, यहाँ टोल्ड आ जाए। ठीक है, मी की जगह मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट, ये ठीक है। अब एक चीज़ ज़रूरी है, आपको मालूम है आई का आई तो रहने वाला नहीं है, आई चेंज ज़रूर होगा, तो फोर्थ वाला तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे ये जो शी, यहाँ पे ये ऐसे बदला है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माई फाइनल आंसर। क्लियर। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 क्या कह रहा है, 12 वाले क्वेश्चन के अंदर बोला गया द न्यूज़ दैट द एग्जामिनेशन वर बीन कैंसल्ड। अच्छा, अपसेट ऑल अवर प्लान। वर के साथ में बीन, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई तो कॉम्बिनेशन नहीं होता, हैड बीन हो सकता है। वर बीन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, हैड बीन में कन्वर्ट कर सकते हो। सो अवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। 13 पर आइए, 13 क्या बोल रहा है, इट इज़ अ लिटिल लेटली टू गो बैक टू वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम, है ना। ये काफ़ी ज़्यादा हमको देरी हो गई है, हमको है ना, थोड़ी सी देरी हो गई है हमको, जहाँ पर हमको गो बैक टू वेयर वी स्टार्ट फ्रॉम, जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ से दोबारा दोबारा से शुरू करने के लिए, उस जगह पे पहुँचने के लिए हमको थोड़ी देरी हो गई है। अब देखो ये जो वर्ड लेटली है, लेटली का मतलब क्या होता है समझिए, हाल ही में। क्या होता है, हाल ही में। और बेटा ये जो हाल ही में है ये आता है हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसमें बताता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है बेटा, ये ध्यान रखना। अभी इधर पे ये लेटली नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर होना चाहिए लेट, यानी कि देर से, हमने देर से स्टार्ट किया है, हाल ही में स्टार्ट नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। ही रीच्ड क्विकली बिकॉज 5 माइल वर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अ यंग मैन लाइक हिम। वह जल्दी वहां पहुंच गया क्योंकि 5 मील उस जवान नौजवान, उसके जैसे नौजवान के लिए कोई लंबा डिस्टेंस नहीं था। तो अब इस समस्या को समझिए ध्यान से। 5 माइल क्या है, 5 मील की बात है।
5 मील को हमने क्या कर दिया, एक यूनिट बना दिया। 5 मील को क्या बना दिया, यूनिट बना दिया। जब हम कभी किसी संख्या को, किसी दूरी को, किसी मात्रा को अगर एक यूनिट बता दें, तब हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। वर नहीं आएगा, वाज आएगा। अब ये तो हो गई भैया किताबी ट्रिक। अब आ जाओ देसी ट्रिक पर। मैं आपको एक तकनीक बता दूं। कभी भी 5 माइल्स आ जाए, 10 माइल्स आ जाए, 5000 आ जाए, 16,000 आ जाए, 50 डजन आ जाए, 100 डजन आ जाए, अगर आगे यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ हो, यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ हो, यानी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में आर्टिकल लगा हो, तो 100% वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या बोल रहा है? आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 2 डेज स्ट्रेट, 2 दिन लगातार सीधे चलने के बाद में रीना वाज टू डैश। अब रीना क्या हो गई कि काफ़ी ज़्यादा क्या हो गई, कैसी हो गई होगी, थक गई होगी भैया चलने की वजह से ज़्यादा। तो डेफर का मतलब क्या मतलब होता है, पोस्टपोन। क्लियर? वरीड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंता में होना, टेंशन में होना, टेंशन में आ जाना। नेकर्ड का मतलब क्या होता है, नेकर्ड का मतलब क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा थक जाना, फैटिग, क्या हो जाना, काफ़ी ज़्यादा थक जाना। और एडजर्न का मतलब क्या होता है, एडजर्न का मतलब क्या होता है, किसी से आग्रह करना या सलाह देना, किसी को क्या करना, एडवाइस करना किसी को, है ना, एडवाइस करना किसी से, बताना किसी को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थक गई है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी माई फाइनल। क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए बेटा, क्या बोल रहा है? इन्फिनेटिव आपको बताना है, एंटोनिम बताना है। वर्ड है हमारे पास में इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, असीमित, है ना, असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं हो। ठीक है? बाउंडलेस यानी इसका मतलब भी जो जो बंधन में नहीं हो, है ना, तो इसको भी असीमित कह सकते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं हो। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ पूर्ण हो। अनफेथोमेबल का मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति, समझना असंभव हो, जिसको समझना असंभव। ठीक है? एवांसेंट का मतलब क्या होता है, समझिए। एवांसेंट का मतलब होता है ऐसी चीज जो पल में टूट जाए, है ना, क्षण भंगुर, एक पल में ही टूट जाए। एवांसेंट, देखो पानी का बुलबुला होता है, बनता है और तुरंत ही क्या हो जाता है, फूट जाता है पानी का बुलबुला। वही, कोई चीज क्या हो, इन्फिनेटिव हो, तो उसका अपोजिट क्या बनेगा, कोई चीज तुरंत ही टूट जा रही है, जल्दी ही टूट जा रही है, ब्रिटल है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी माई फाइनल आंसर। क्लियर? नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या दिया हुआ है, आपको एंटोनिम बताना है। वर्ड है ग्रेशियस। अब ग्रेशियस का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो विनम्र हो, है ना, जो पोलाइट हो, ऐसा व्यक्ति जो काइंड हार्टेड हो, ठीक है, लोगों की मदद करने वाला हो, हेल्पर हो। एक्टिव का मतलब होता है फुर्तीला। पेसिव का मतलब क्या होता है, आलसी टाइप का। अच्छा, रूड का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो इनफ्लेक्सिबल हो, है ना, गुस्सेल टाइप का आदमी हो, अड़ियल टाइप का आदमी हो। ब्लिसफुल का मतलब क्या होता है, सुखद यानी हैप्पीनेस। ठीक है? तो माय फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। इज इट क्लियर टू यू? क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या बोल रहा है, सॉलिसिट। अब सॉलिसिट का मतलब क्या होता है कि किसी से मतलब क्या, निवेदन करना, अपनी बात को समझाना और अपनी बात को रखना, उससे निवेदन करना या अपनी बात को कहना। तो सॉलिसिट का मतलब हो जाएगा निवेदन से जुड़ा होता है। ठीक है? कॉम्प्लिकेट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा जटिल हो, कॉम्प्लेक्स हो। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाने बनाना, एक्सक्यूज करना। फिर है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब होता है निवेदन करना। और डी ग्रेड का मतलब होता है किसी की किसी के अंदर क्या करना, किसी के मतलब डिसरिस्पेक्ट करना, डिसरिस्पेक्ट या किसी की वैल्यू को कम करना, डिस वैल्यू करना। ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19। 19 कैसे काम कर, स्टीफन वर्बली इंसल्टेड द स्टीफन इन फ्रंट ऑफ द पेरेंट्स। अब इस सिचुएशन में क्या करना है आपको, एक्टिव वॉइस में अगर सेकंड फॉर्म आएगा, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको क्या करना पड़ेगा, वाज या वर के साथ में आपको थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगी। कैसे बनेगा, हैज़ आएगा क्या, नहीं आएगा। हैड आएगा क्या, नहीं आएगा। वाज वाज, वर्बली वर्बली। बीइंग नहीं आएगा, मुझे चाहिए इंसल्टेड थर्ड फॉर्म, बीइंग तो चाहिए ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय फाइनल आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में ध्यान से सुनिए। जॉन सैड, सैड यहाँ पे से नहीं आए, गलत है
यहाँ सैड सैड आएगा, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, ही की जगह ही। अब यहाँ पे देखिए कैन है, कैन का बदलेगा कुड में। कैन का कभी विल में नहीं बदलता है, कैन का वुड में नहीं बदलता है, कैन का किस में बदलता है, वुड में बदलता है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी माई फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा सुनिए, ये जो क्वेश्चन था इसको मैं थोड़ा सा आपको एक चीज क्लियर करूं। अच्छा देखिए, मिस्टर रमेश एंड हिज फ्रेंड्स हैव नेवर कम हियर। मिस्टर रमेश और उसके मित्र यहाँ पर नहीं आए हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर सर मिस्टर रमेश और मिस्टर ये इसके फ्रेंड, ये दो लोग दिख रहे हैं हमको। कैसे दिख रहे हैं कि दो लोग हैं। ये दो लोगों के लिए हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो सेंटेंस कैसा होना चाहिए, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब तो इसमें नो एरर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए बेटा, एसएससी ने एक फ्रिकी क्वेश्चन दिया है। ये ऑलमोस्ट सभी का गलत होने वाला है, ये सबका ही गलत होने वाला है। ये रेयर केस है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कहें आप, कभी कभार ही बोलते हैं ये। इवन कई सारे टीचर्स को भी नहीं पता होता, वो एसएससी को गलत बता देते हैं। मैं थोड़ा सा क्लियरेंस करने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। देखिए, अगर एक प्लूरल ग्रुप हो, लेकिन अगर वो प्लूरल ग्रुप वाला बंदा जैसे फ्रेंड है, हिज फ्रेंड, अगर एक ये पूरी सिंगल यूनिट बताएं, ये क्या बना रहे हैं, सिंगल यूनिट बना रहे हैं। कैसे, मिस्टर रमेश और उसके मित्र हैव नेवर कम हियर। मिस्टर रमेश और उसके मित्र यहाँ कभी नहीं आए हैं, तो उसको सिंगल यूनिट माना गया है। क्या माना गया है इसको, सिंगल यूनिट। इसलिए बेटा यहाँ पर हैव की जगह पर हैज आएगा। ठीक है, ये इंग्लिश का एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जहां पे ज्यादातर बच्चे अटकेंगे, और हम भी अटके थे बेटा। हमको भी लगा था गड़बड़ है, लेकिन जब हमने प्रॉपर गवर्नमेंट के आंसर देखे तो उन्होंने सही बताया कि यहाँ पर हैज का ही यूज किया जाएगा। 22 पर आइए, द टीम ड्वेल्ट विद। अब ड्वेल्ट विद दिया हुआ है, ड्वेल्ट विद का मीनिंग क्या हो जाएगा, ड्वेल्ट के साथ में विद नहीं आएगा, ड्वेल्ट के साथ में हमेशा क्या आता है, ऑन आता है। ठीक है, विद का यूज नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 विल बी माई फाइनल आंसर। क्लियर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको समझते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्या बोल रहा था, पेंटिंग वाज डन बाय हिज सन। तो पहले तो भैया फॉर्मूला बनाइए प्लीज बेटा आप लोग। अगर आप आलस करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बना हुआ है फॉर्मूला, तो एक बार उस फॉर्मूले को दोबारा देखिए। जितनी बार आप किसी चीज को देखोगे उतना अच्छे से दिमाग में याद रहेगा। देखिए क्वेश्चन में वाज आ रहा है और थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये फॉर्मूला पैसिव वॉइस में, हमको जाना है एक्टिव वॉइस में। इसमें जाना है एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में क्या आना चाहिए, सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। डन का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड आना चाहिए। यहाँ वाज आ रहा है, गलत है। इज आ रहा है, गलत है। वाज आ रहा है, गलत है। यहाँ डिड आ रहा है जो कि सेकंड फॉर्म है। यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर। क्लियर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या बोल रहा है, अनुरमा इज द एप्पल ऑफ मदर्स आई। इसका मतलब होता है लाड़ला या दुलारा होना। लाड़ला दुलारा है ना, जैसे हम अपने माता पिता के क्या है, लाड़ले दुलारे हैं ना, लाड़ला लाड़ली हैं हम लोग। तो क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर आंसर हो जाएगा इसका ए फॉर अमेरिका। अ पर्सन हुम हर मदर इज एक्सट्रीमली फॉन्ड एंड प्राउड। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए। अगले क्वेश्चन में आप 25 वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या बोला गया है, स्नेहा सेड टू मी आई एम डूइंग माई होमवर्क। तो सेड टू बेटा किस में बदलेगा, टोल्ड में बदलेगा। ठीक है, मी की जगह मी रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाएगा। ये जो आई है इसका कनेक्शन इससे। स्नेहा क्या है हमारे पास में, एक लेडी है, लेडी के लिए हम शी का यूज करते हैं। शी आ गया, शी आ गया। अच्छा, इज एम किस में बदलता है, वाज या वर में बदलता है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हैज़ आ रहा है जो कि गलत है। यहाँ पर हैड आ रहा है जो कि गलत है। यहाँ पे वर आ रहा है जो कि गलत है। केवल एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 4 विच विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या बोल रहा है, बाय द नेक्स्ट ईयर, बाय द नेक्स्ट ईयर वी विल बीन लिविंग इन बेंगलोर फॉर 8 ईयर। हम 8 साल से बेंगलोर में रह रहे हैं। जब भी कभी सिंस फॉर आता है तो आपको मालूम है विल हैव आता है। विल हैव बीन का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर एक वर्ड जुड़ेगा बेटा, हटेगा कुछ नहीं। क्या बनेगा, विल हैव। ऑप्शन नंबर बन जाएगा बेटा अपना 4। क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर। क्लियर। आगे की तरफ बढ़ूंगा, अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। और 27 क्या बोल रहा है, द ओल्ड किंग सैड गॉड हेवंस आई एम र्यून। वो बूढ़े राजा ने कहा। अब सैड की जगह देखिए यहाँ पे गॉड हेवंस। बेटा ये जो सेंटेंस है ये एक विस्मयादि बोधक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है।
तो यहाँ पर जब बनाते समय आपको एक्सक्लेम्ड का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ वाज शॉक्ड आ रहा है, गलत है। यहाँ पे कैरिड आउट आ रहा है जो कि गलत है। यहाँ एक्सक्लेम्ड विद सॉरो आ रहा है, ये ठीक है भैया। फोर्थ वाला भी गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। 28 पर आएंगे बेटा। मेरी कोशिश ये है कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकूँ, इसलिए मेरी स्पीड थोड़ा तेज है। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सारे डाउट लिखिए, क्या समझ में नहीं आया या आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो लिखिए, तो मैं उसकी भी प्रिपरेशन आपको करवाऊंगा। पहले ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा एसएससी स्टेनो, फिर आपके आगे प्रोसेस किया जाएगा। ही इंजॉयज लुकिंग अ गुड गेम ऑफ बास्केटबॉल ऑन टेलीविजन। अच्छा, देखिए कभी भी आप टेलीविजन पे कोई चीज़ देखते हैं तो लुकिंग नहीं होता, क्या होता है टेलीविजन पे किसी चीज़ को देखने के लिए क्या होता है, वॉचिंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 में क्या बताना है। अगर कोई सेंटेंस है, पहले एक्टिव वॉइस देखिए जिसमें विल आ जाए, शैल आ जाए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए। पैसिव वॉइस बनाते समय यहाँ पर विल आएगा, शैल आएगा, बी आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, इसको हमको किस में बनाना है, एक्टिव वॉइस में बनाना है। तो देखिए विल बी थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ हमारे पास में, पैसिव वॉइस दिया हुआ, हमको एक्टिव वॉइस में जाना है। यहाँ विल बी दिया हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है जो कि गलत है। यहाँ विल हैव दिया हुआ है जो कि गलत है। यहाँ विल बी प्लस आईएनजी दिया हुआ है जो कि गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर, जो सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर रहा है। विल आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, विल आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। क्लियर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 30, और 30 किस तरह के कंटेंट को बताएगा। 30 में देखिए ही इज गोइंग टू बी वॉश द डिश। अच्छा देखिए फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ, फॉर्मूले को ध्यान से लिख लीजिएगा कॉपी के अंदर, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पेपर में पूछते हैं। अब अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं या करने ही वाले हैं तो किसका यूज करते हैं हम, इज एम आर गोइंग टू। और किसका यूज होता है, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। यहाँ पे क्या आ रहा है, बी आ रहा है जो कि गलत है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बी नहीं आना चाहिए, टू वॉश डायरेक्ट होना चाहिए। 31 पर आइए। 31 क्या कह रहा है। 31 में आपको एंटोनिम बताना है। वर्ड दिया हुआ हमारे पास में अबाइड। अबाइड का मतलब क्या होता है, किसी ने कोई बात कही है उसका हम लोगों को मान रखना, यानी उस बात को फॉलो करना, पालन करना। ठीक है। ड्वेल का मतलब क्या होता है, कहीं पे निवास करना यानी रिसाइड। इंड्योर का मतलब होता है किसी चीज को बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना। एंटिसिपेट का मतलब क्या होता है, किसी से आशा करना। और रिजेक्ट का मतलब होता है रिफ्यूज कर देना किसी चीज। ठीक है। एक व्यक्ति नियम कायदों को अवॉइड कर रहा है, अवॉइड के साथ में याद रखेंगे एक फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है बाय, इसका ध्यान रखेंगे, पेपर में कई बार आया है। अवॉइड बाय का मतलब होता है पालन करना। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रिजेक्ट, यानी मना करना। 32 पर आइए। रोहन गॉट हिज बर्थडे गिफ्ट इन द ट्विलिटिंग। अच्छा ट्विलाइटिंग का मीनिंग सुनिए। इसका मतलब होता है, मतलब सुबह शाम, शाम और रात के बीच का जो समय होता है वो ट्विलेटिंग के अंदर आता है। अब उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, और देखिए पहली बात तो उसने बर्थडे को रिसीव करेगा, गिफ्ट को रिसीव करते हैं, गॉट नहीं करेंगे। ट्विलेटिंग का मतलब ये मॉर्निंग तो होता नहीं है। डॉन का मतलब होता है बिल्कुल सुबह होना, जेनेसिस भी नहीं होगा। डस्क हो जाएगा मतलब संध्या का समय, संध्याकालीन समय, शाम का समय। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। 33 पर आइए। 33 क्या बोल रहा है। महेंद्र टोल्ड हर दैट ही वुड बी वेटिंग फॉर हर एट द थिएटर। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो सबसे पहली बार टोल्ड बदलेगा, दैट लगा हुआ है इसके अंदर, है ना। तो इसका जो टोल्ड का टोल्ड तो रहेगा, इंक्वायर्ड तो कभी होगा नहीं ये। अच्छा टोल्ड टोल्ड रहेगा, ये तो ठीक है। आस्क्ड नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क होता तो आस्क्ड होता। अच्छा ही दिया हुआ है, इसका कनेक्शन किससे है, महेंद्र से है। आपको उल्टा जाना है, तो देखिए ही का ही तो यहाँ पे रहने, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, विल बी है ना, विल बी वेटिंग फॉर हर एट द थिएटर। इसका जो आंसर लगेगा बेटा सेकंड नहीं होगा, इसका आंसर थर्ड ही बनेगा प्रॉपर। अगर आप मैच करोगे तो ही किस में कन्वर्ट होगा, आई विल बी फॉर यू एट द थिएटर। क्योंकि हमको बनाना क्या है, इसका एक्टिव वॉइस बनाना है, अपोजिट बनाना, इसलिए थर्ड आंसर आएगा। 34 पर आइए। 34 क्या बोल रहा है, अ लाइब्रेरी इज अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। और इसका आंसर क्या बनेगा बेटा, कंफर्मेशन रिसोर्सेज का। एक मिनट आप देखिए, मैं थोड़ा जरा इसको चेक कर दूं, बच्चा कोई इससे लगा हुआ है इसके।
नू क्या हो गया यार, हो गई मेरे से, तो सही चल रहा था। काका कहाँ हो गया सोनू, ये महाराज, आओ पढ़ाने दो बच्चों को हमको। एक मिनट में चेक कर लूँ बेटा सब चीज़ें ओके है कि नहीं है। मैं भी लगाता हूँ स्लाइड को, देख लो। इज इट रिकॉर्डिंग गोइंग ऑन, ठीक है, टाइमिंग चल रहा है प्रॉपर, सब चीज़ें ठीक है। फ्रॉम थोड़ा सा वो मूव हो जाता है यार इनका कहीं। हाँ भाई, तो बताइए इसका जब आप शॉर्ट आउट करोगे आंसर को तो कैसे करेंगे। अ लाइब्रेरी इज अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। तो सबसे पहला आएगा ए, पहला तो ए ही आएगा। उसके बाद में आएगा दीज रिसोर्सेज आर मेड ऑफ एसेसिबल टू बी डिफाइंड द कम्युनिटी फॉर देयर रेफरेंसेज एंड बोरोइंग। उसके बाद में आएगा बेटा अपने पास में, इसके बाद में ऑप्शन लगाएंगे आप बी, इट प्रोवाइड द फिजिकल एंड डिजिटल एक्सेस टू द यूज़र। देखिए अब आजकल क्या हो गया है, लाइब्रेरी एक ये लाइब्रेरी सिस्टम पहले क्या होता था, बुक्स बुक्स रखी रहती थी और आप क्या करते थे, बुक को लेते थे वहाँ से और बुक की एंट्री करवाते थे, फिर आपको दोबारा लाइब्रेरी में जमा करनी। तो ये फिजिकल हो गया। अब डिजिटल लाइब्रेरियाँ भी आ गई हैं। कैसे आ गई डिजिटल लाइब्रेरी, यानी कंप्यूटर के ऊपर ही सारा डेटा रहेगा, आपको कुछ कोड वर्ड दे दिए जाएंगे, उसी की हेल्प से आप उन किताबों का एक्सेस कर पाएंगे। दे फैसिलिटेट ग्रुप टू स्टडी एंड कोलाब्रेशन। ये क्या करती हैं, लोगों को मौका देती हैं कि एक साथ पढ़ सकें और एक साथ कोलाब्रेशन कर सकें। A library's collection includes a book, periodical, newspapers. Library range in size from few shelves to the several shelves. So option number 4 will be our final. Clear? 35 पर आइए, 35 क्या बोल, 35 के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में एरर कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो ग्रामेटिकल करेक्ट है। एन ओपन डिस्कशन ऑन न्यू पॉलिसीज ऑफ अ गवर्नमेंट। यार ऑफ अ गवर्नमेंट, ये तो मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये गवर्नमेंट आर्टिकल तो ठीक नहीं लग रहा मेरे को, मेरे हिसाब से तो गलत है यहाँ पर, है ना। ये गया द ओपन डिस्कशन ऑन अ न्यू पॉलिसीज। अच्छा ये बताइए क्या बोल रहा है, ऑन अ न्यू पॉलिसीज, आर्टिकल ए आ रहा है और यहाँ पॉलिसीज प्लूरल काउंटेबल नंबर है, ये भी नहीं बनेगा। फोर्थ वाला चेक करता हूँ, अ ओपन, ओपन में ओ की आवाज़ आ रही है, हमको चाहिए यहाँ पे एन, ये भी गलत है। तो थर्ड वाले ही हमारा होगा जो सारी चीज़ों को करेक्ट करेगा। द ओपन डिस्कशन विद द मीडिया यस्टरडे ऑन द न्यू पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट वाज एन एक्सीलेंट वन। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। 36 पर आइए, 36 क्या कह रहा है बेटा, 36 में वर्ड है मैग्नानिमस। तो पहले तो भैया मैं तो सीधा, मेरे को वक़ैब याद हो गई है, यानी क्षमाशील, ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है दूसरों को क्षमा कर देता है, उनको फॉरगिव कर देता है। विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है, बदला लेने वाला, जो बदला लेगा यानी रिवेंज, ठीक है। और क्रिमिनल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ क्या हो, काल्पनिक हो, इल्यूशन हो, कोई भ्रम हो, ठीक है। चेरुबिक का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट हो, ठीक। शिवलरस का मतलब होता है जो बंदा क्या हो, काफ़ी ज़्यादा बहादुर हो, ब्रेव, बोल्ड, हीरोइक, वेलिएंट। तो देखिए ऐसा व्यक्ति जो क्षमा कर देता है लोगों को, है ना, विनम्र तरह का व्यक्ति है। और ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, क्षमा नहीं करता है ना। देखिए भाई फिर तो अगर अब मैं अगर इसका आंसर अगर विंडिक्टिव लगाता हूँ तो ये बदला लेने वाला हो रहा है, एक व्यक्ति क्षमा कर देता है, दूसरा बंदा बदला ले लेता है। एक बार पढ़ता हूँ, ही गेव अ लार्ज अमाउंट ऑफ द डोनेशन फॉर द फ्लड विक्टिम एंड एवरीवन एसोसिएट हिज मैग्नानिमस एक्ट। अच्छा देखिए, मैग्नानिमस का मतलब यहाँ पे क्षमाशील भी निकल रहा है, साथ में ये ऐसा व्यक्ति क्या बहादुर भी है। ये इतना बहादुर है कि ये लोगों को क्षमा कर सकता है, मैग्नानिमस में बहादुर भी है और काइंड हार्टेड भी है। तो ये दोनों क्वालिटी मैग्नानिमस के अंदर होती है, इसलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके अंदर बदले की भावना नहीं है, बहादुर तो है लेकिन अच्छा वाला बहादुर है। ऑप्शन नंबर 4। 37 पर आइए, 37 क्या बोल रहा है। 37 में द अर्थक्वेक हैड डिवास्टेड द विलेज बियॉन्ड द इमेजिनेशन। अर्थक्वेक ने क्या कर दिया है कि हमारी कल्पना से परे जो थे वो चीज़ों को भी डिवास्ट कर दिया है। अर्थक्वेक ने एक पूरे गांव को हमारी कल्पना से परे नुकसान पहुंचाया है। तो अगर हैड प्लस V3 होता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप क्या करते हैं, हैड बीन प्लस V3 ये करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आ रहा है, देखो वाज आ रहा है जो कि गलत है, या हैज़ बीन आ रहा है जो कि गलत है, यहाँ पे हैड आ रहा है और हैड के बाद में क्या आ रहा है हमारे पास में, डिवास्टेड आ रहा है जो कि गलत है। आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या कह रहा है? 38 वाले क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है, आपको स्टोरी अरेंजमेंट करनी है। 38 वाले में आप सबसे पहले सेंटेंस ए उठाइए, इनवाइटिंग कोटेशन फॉर द परचेज ऑफ गुड्स इज अ गुड प्रैक्टिस। देखिए, कोटेशन को इनवाइट करना यानी बोली लगाई जाती है कि हम भैया इस प्रोजेक्ट के अंदर अपना जो है 10 लाख खर्च कर सकते हैं। दूसरे ने बोला हम इस प्रोजेक्ट के अंदर 10 लाख 5,000 कर सकते हैं। किसी ने 10 लाख 10,000 का बताया। ऐसे करके कोटेशन लगाई जाती है, बोली लगाई जाती है, नीलामी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे इसके बाद में? इसके बाद में ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, बाय डूइंग दिस कॉम्पिटेटिव रेट्स कैन फाइनलाइज। लास्ट में क्या होता है, इस कॉम्पिटेटिव रेट्स को क्या करते हैं हम लोग? फाइनलाइज करते हैं। बाद में कॉम्पिटेटिव रेट्स को क्या करते हैं? फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, बच्चे बेटा मेरे यहाँ पर पार्क में घुसे आए हैं तो शोर मचा रहे हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा? इसके बाद में आ जाएगा थर्ड वाला पॉइंट, सिमिल्टेनियसली करप्शन कैन आल्सो बी चेक। इसी हिसाब से करप्शन को भी चेक किया जा सकता है। और हैंस वाला सेंटेंस हमेशा लास्ट में आता है, हैंस अ प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग ऑफ द एक्सपेंसेस आर एस्टेब्लिश्ड। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल। ठीक है, मेरा थोड़ा पार्क बना हुआ है मेरे घर के सामने, तो संडे है तो सारे बच्चे यहीं आ जाते हैं कॉलोनी के। वो वेट कर रहे हैं कि मैं जाऊंगा उनके साथ खेलूंगा, भगदड़ मचा रहे हैं गेट के बाहर। आगे देखिए, व्हाट इंफॉर्मेशन वाज शेयर्ड विद द स्कूल अथॉरिटी बाय द इंस्पेक्शन टीम। तो यहाँ पे देखिए, आपको कभी भी सेंटेंस अगर वाज या वर में दिया गया है तो उसको शॉर्ट आउट करने का तरीका क्या है, पहले फॉर्मूला जान लीजिए। अगर एक्टिव वॉइस में मेरे पास में सेकंड फॉर्म आ जाए या डेड आ जाए, तो पैसिव वॉइस बनाते समय मेरे पास में क्या आ जाएगा? वाज या वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म आए। ठीक है, पैसिव वॉइस में वाज लगा हुआ है, वर लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म आ रही है, ये तो ठीक है। लेकिन जब इसके अंदर आप देखेंगे सेंटेंस में सेकंड फॉर्म कहाँ पर है, चेक करना चालू कीजिए। व्हाट इन्फॉर्मेशन, देखिए आपके पास में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद में ये नाउन आएगा, इसके तुरंत बाद में आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि व्हाट इन्फॉर्मेशन के बाद में एक वर्ब आ रही है। यहाँ पे वर्ब गायब है जो कि गलत है। यहाँ वाज दिया, यहाँ हैज दिया है, गलत है। देखिए, व्हाट इन्फॉर्मेशन ठीक है, डेड आ रहा है, डेड आ रहा है, ये ठीक है। द इंस्पेक्शन टीम शेयर, यहाँ तक भी ठीक है। शेयर ठीक है, शेयर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि जब डू डज डेड आ जाता है तो फर्स्ट फॉर्म आती है। शेयर विद द स्कूल अथॉरिटी, मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर थर्ड। और आपका क्या आंसर आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पर आइए। 40 क्या बता रहा है? 40 पे दिया हुआ साइको पेंट। अब साइको पेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो चापलूसी करता है। क्या करता है? जो बटरिंग करता है। तो क्या करता है? चापलूसी करता है, मक्खनबाजी करेगा। किलर का मतलब होता है हत्यारा। साइको का मतलब होता है पागल व्यक्ति। मेहमत का मतलब होता है ह्यूज, विशाल। और फ्लैटर का मतलब क्या होता है? किसी को मस्का लगाना या मक्खनबाजी करना, यानी चापलूसी करना। क्या करना? चापलूसी करना। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 क्या बोल रहा है? 41 में दिया हुआ है बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। इसका मतलब क्या होता है? मतलब बहुत करीबी मामला, जैसा हमारा दांत और ये जो हमारा चीक है, ये आपस में क्या हो रहे हैं? टच हो रहे हैं ना। कैसा हो रहा है? करीबी मामला। कैसा होता है? करीबी मामला। करीबी करीबी मामला। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर आपका जस्ट अ बैरली गेट। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। क्लियर बेटा? इसका ये जितनी भी वोकैब आ रही है ना, ये सारा का सारा मेरा टेलीग्राम चैनल पर डला हुआ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चल रही है, आप उधर से जाके डेटा कलेक्ट कर लीजिएगा। टॉप मोस्ट है, इसी में से आ रहा है यार हर साल। अभी एसएससी का सीजीएल प्री हुआ, वही जो फाइल मैंने प्रोवाइड की थी उसी में से छप कर आया है यार। अब मैं करवाऊंगा विद प्रूफ, अभी आप लोगों को बताऊंगा कुछ समय बाद में। और अगर रियल प्रूफ देखना तो अभी चले जाइए टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पे सर्च कर लीजिए आप लोग। 42 का आंसर बेटा क्या लगने वाला है? 42 का आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्यों लगेगा देखिए, इट इज सेड दैट द वेल्थ इज हेल्थ इज वेल्थ। ऐसा कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ है। अ हेल्दी पर्सन कैन डू हिज वर्क वेल। एक तंदुरुस्त व्यक्ति अपने कामों को अच्छे से कर सकता है। ही रीड्स अबाउट द मेडिकल कॉलम्स इन न्यूज़पेपर। वो न्यूज़पेपर कॉलम में पढ़ता है, मेडिकल कॉलम को पढ़ता है। वाचेस टेलीविजन प्रोग्राम, टेलीविजन प्रोग्राम को देखता है। थर्ड,
ही डज नॉट टॉक अबाउट हिज हेल्थ, वो अपनी हेल्थ के बारे में नहीं बात करता है। ही यूजेज हिज हेल्थ फॉर वर्क, वो अपनी हेल्थ को कार्यों के लिए प्रयोग करता है। ही डज नॉट इवन इमेजिन बीइंग इल, और वह इतना इमेजिन नहीं करता है कि वह बीमार हो गया है। ठीक है, वो हमेशा अच्छा अच्छा सोचता है कि मैं फिट हूँ, मैं अच्छा हूँ। 43 पर आइए, 43 क्या बोल रहा है। 43 वाले क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा बेटा इसका सी फॉर कलकत्ता। क्या करेंगे, सी फॉर कलकत्ता। कैसे लगेगा देखिए, अंडर नॉर्मल कंडीशन ही वुड वेलकम अस विद अ स्माइल। अब सी आएगा, क्रैक अ जोक और टू टॉक ऑफ नथिंग इन पर्टिकुलर फॉर अ कपल ऑफ मिनट। देखिए कुछ व्यक्ति क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर हमें स्माइल के साथ में उसने हमारा वेलकम किया और उसने मजाक किया थोड़ा बहुत, और कुछ मिनट तक उसने हमारे साथ में, थोड़ी देर बाद में कुछ मिनट तक उसने हमारे साथ में कोई भी बात नहीं की, थोड़ा मजाक जरूर किया लेकिन ज़्यादा बातचीत नहीं की। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। 44 पर आइए, 44 क्या बोल रहा है। द फेमस एक्टर अलॉन्ग विद हिज क्लोज फैमिली मेंबर। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, बनाइए फॉर्मूला। कभी भी बेटा विद आ जाए, अलोंग विद आ जाए, या टुगेदर विद आ जाए। देखिए विद आ जाए या टुगेदर विद आ जाए, ठीक है, या आ जाए आपका विद अकेला। मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिए, विद विद विद, और सब्जेक्ट वन आ जाए और सब्जेक्ट टू आ जाए। ऐसी सिचुएशन के अंदर हमेशा सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेगी, सब्जेक्ट वन जो होगा वैसे ही वर्ब लगेगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर वन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन विल बी अवर फाइनल। क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या बोल रहा है, ही फॉट द लायन ब्रेव, उसने बहादुरी से शेर से लड़ा। अरे भैया बहादुर नहीं, कैसा बनेगा, ब्रेवली, फॉट ब्रेवली, बहादुरी से शेर से लड़ा। एडवर्ब बनाना पड़ेगा बेटा, एडजेक्टिव था, ब्रेव क्या था, एडजेक्टिव, उसको हमने किसमें कन्वर्ट किया, एडवर्ब में। ठीक है बेटा, 46 पर आएंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, लग रहा है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, सर हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ बेटा मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और जो भी कुछ होता है वो सब कर दीजिए बेटा। आगे आइए क्वेश्चन पे 46 पर। 46 क्या कह रहा है, 46 वाले में दिया हुआ है, आई एम रिकॉग्नाइज फॉर माई कंट्रीब्यूशन टू द एकेडमिक वर्ल्ड। हैं ऐसा क्या। आपको करना क्या है बेटा, सबसे पहले बात फॉर्मूला चेक कीजिए। फॉर्मूले में हमको ध्यान रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए या फिफ्थ फॉर्म चाहिए। पैसिव वॉइस बनाते समय हमको यहाँ पर इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो देखिए इज एम आर आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब दिया गया सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, हमको बनाना है एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस बनाते समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म चाहिए। ये सेकंड फॉर्म लगा हुआ है जो कि गलत है। आई के साथ में फर्स्ट फॉर्म आ रही है रिकॉग्नाइज, यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा देखिए सेंटेंस में जब सब्जेक्ट में यहाँ पे आई है तो यहाँ पर आई क्यों आएगा, नहीं आएगा। पीपल हमारे पास सब्जेक्ट हो जाएगा। रिकॉग्नाइज वर्ब सही दी हुई है, मी, फॉर, माई कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे माई कंट्रीब्यूशन लिखा है ना, यहाँ पे देयर कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है जो कि गलत है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी माई फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 47 पर आइए। 47 क्या बोला है, ईल्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को उत्पन्न करना। ईल्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्या करना, उत्पन्न करना। आंसर हो जाएगा ए फॉर अमेरिका, प्रोड्यूस। ब्रिंग का मतलब लाना। अच्छा डेफी का मतलब क्या होता है, किसी के खिलाफ होना, ठीक है, अगेंस्ट। और बिल्ड का मतलब क्या होता है, निर्माण करना। ऑप्शन नंबर वन विल बी फाइनल। 48 पर आइए। 48 क्या बोल रहा है, 48 में आपको दिया गया सेंटेंस डायरेक्ट में है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में, और इनडायरेक्ट स्पीच में है, डायरेक्ट में आपको बनाना है। तो मैनेजर मैनेजर रहेगा, सेड की जगह सेड रहने वाला है, हैज सेड तो हटाइए, यहाँ सेड की जगह सेड, हैज सेड भी हटा दीजिए, सेड की जगह सेड, इतना क्लियर है। ठीक है, अब हमारे पास में सेकंड और फोर्थ ही बचा। देखिए यहाँ तो वुड दिया हुआ है तो यहाँ पे तो वुड आने से नहीं रहा, ये तो आएगा नहीं, कभी सेम सेम तो आता ही नहीं है। यहाँ पे विल जरूर आ सकता है, विल किस में बदलता है, वुड में। तो ऑप्शन नंबर टू विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। 49 पर आइए। 49 में क्या बोला गया है, जो सेंटेंस अंडरलाइन किया गया है उसका मीनिंग आपको बताना है। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट लॉट ऑफ फूड। देखिए ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारा खाना खा सकता है, तो उसका आंसर हो जाएगा ईट अ हॉर्स। इसका मतलब क्या होता है, घोड़ा जितना ज़्यादा खाना खाता है, बहुत ज़्यादा खाना खाना, ईट अ हॉर्स कहलाता है। ठीक है, ईट लाइक अ हॉर्स नहीं, ईट अ हॉर्स, ये याद रखना। ये कन्फ्यूजन है पेपर में, कई लोग सेकंड लगा कर आएंगे कि जैसे घोड़े बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं ऐसा उन्होंने ईट लाइक अ हॉर्स, आपको ए हॉर्स ही करना है, यही हमारा आंसर है। ठीक है बेटा।
तो ये आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, रात को 9 बजे आपका एसएससी स्टेनो का पेपर अपलोड हो जाता है, ठीक है। और ये सीरीज़ रेगुलर रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम पूरे नहीं हो जाते, जब तक हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। सारे बच्चे अच्छे से तैयारी करें। कहीं कोई भी डाउट आ रहा था प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो एक लाइक का तो मैं हकदार हूँ, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा चैनल को। आवर लोकेलिटी हैज़ अ कॉमन स्पेस फॉर ऑब्जर्विंग वेरियस नेशनल डेज एंड ऑर्गेनाइजिंग फेस्टिवल। फेस्टिवल का क्या होता है भैया? फेस्टिवल को हम लोग क्या करते हैं बताइए? फेस्टिवल के अंदर उन्होंने क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन किया है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब व्यवस्थाएं करना। विटनेसिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का विटनेस होना, गवाह होना। तो गवाह तो नहीं होगा। सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल ये भी नहीं होगा क्योंकि ऑर्गेनाइज की बात है। फॉर्मिंग बनाना नहीं। कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है? किसी के सहयोग से, है ना, किसी चीज़ को अपन ऑर्गेनाइज कर रहे हो। तो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। कल सीरीज़ में हम आपके लिए लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 51 से आगे का डेटा लेकर आएंगे। अगर आपको मेरा यहाँ तक पढ़ाना अच्छा लगा है तो प्लीज़ भैया मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही है। अच्छे से तैयारी करें, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर एक नए टॉपिक्स के साथ।